स्वागत है आपका हिमवंत जीके में। तो आज हम देखेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स मार्च के, और ये होगा पार्ट 1। तो स्टार्ट करते हैं हम। फीफा के अभी सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुने गए हैं, जिन्हें पुरुष में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को मिला है और स्पेन की महिला एलेक्सिया पुटेलास को मिला है। गोलकीपर की बात करते हुए ये अर्जेंटीना के हैं मार्टिनेज, और कोच की बात करें तो ये भी अर्जेंटीना के हैं लियोनेल स्कालोनी। तो आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक प्रगति सूचकांक अभी रिपोर्ट जारी की है राज्य की, जिसमें उच्च शिक्षा हासिल करने में युवाओं का जो परसेंट रहा है उसमें देहरादून ने टॉप किया है। 73.36% युवाओं ने उच्च शिक्षा के लिए उत्सुकता दिखाई है। रुद्रप्रयाग जिला सबसे नीचे रहा है 13वें नंबर पे, जहां सबसे कम बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त की है। तो आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। G20 देश विदेश मंत्री की बैठक अभी दिल्ली में 1 मार्च को हुई है। तो कुछ विदेश मंत्रियों के नाम आप याद रख सकते हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो ये हैं कुछ नाम। यूएसए के हैं एंटनी ब्लिंकन, रूस के हैं सर्गेई लावरोव, चीन के हैं किंजांग, फ्रांस के हैं कैथरीना कोलोना, ब्रिटेन के हैं जेम्स क्लेवरली, जर्मनी के हैं अन्ना लाने बेर वॉक, और इसमें जो अतिथि देश के रूप में शामिल हुए हैं बांग्लादेश और श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 का अभी जो क्रायोजेनिक इंजन है उसका सफल परीक्षण हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ईरान में जो एक इकलौता एशियाई चीता है शावक, जिसका नाम फिरोज है, उसकी मृत्यु हुई है। प्रदेश की पहली हेली एम्बुलेंस एम्स ऋषिकेश में शुरू हुई। घुटनों का प्रत्यारोपण करने वाला प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल दून अस्पताल। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 मुनिकीरेती में हुआ। उकला की रिपोर्ट जो मोबाइल डाटा स्पीड में 50वें नंबर पर रहा है भारत। जॉन फोंटेन जो फुटबॉलर है फ्रांस के, उनका निधन हुआ है। इन्होंने एक विश्व कप में सबसे अधिक गोल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इनके नाम है। एशियाई शतरंज महासंघ ने वर्ष के श्रेष्ठ खिलाड़ी डी गुकेश को चुना है। एशियाई शतरंज महासंघ ने। अभय मनोहर स्प्रे समिति का संबंध है अडानी हिडेनबर्ग विवाद से। अभी उत्तराखंड में 17 शिक्षकों से लेस मटियानी पुरस्कार दिया गया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स और नेशनल विंटर गेम्स स्टार्ट हुए हैं गुलमर्ग में, जिनमें 3 मेडल ऋषभ रावत ने प्राप्त किए हैं। टोटल 11 मेडल उत्तराखंड ने जीते हैं, जिसमें से 3 ऋषभ रावत ने जीते हैं। ये टिहरी के हैं। अभी भारत सरकार द्वारा DAP नैनो तरल DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट लॉन्च किया गया। ये केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च किया गया। इफ्को द्वारा इसको विकसित किया गया। ये आधे लीटर की बोतल 600 रुपये में आएगी, और ये इसके जो संयंत्र लगे हैं वो लगे हैं यूपी और गुजरात में। और एक नैनो यूरिया बना था, वो बना था जून 2021 में। आपने ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर काशीपुर में बनाया जा रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वाहन और अन्य उपकरण को बनाया जाता है। बाराही मंदिर सेमी गांव में बाबा केदार की चल उत्सव विग्रह डोली यहाँ पर अल्प विश्राम करती है। अब आगे बढ़ते हैं। मिलेट मिशन योजना जो राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें मोटा अनाज खरीदने में चमोली जनपद टॉप में रहा है, जहां 8 समितियां हैं। उसमें से गैरसैंण समिति टॉप में रही, उसके बाद नारायणबगड़ रही, उसके बाद थराली रही। तो ओवरऑल चमोली ने टॉप किया है मोटे अनाज खरीद में। आगे बढ़ते हैं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम और पतंजलि योगपीठ के द्वारा संयुक्त अभियान में खोजी की है 2 चोटियाँ। एक की ऊंचाई है 6722 मीटर, एक का नाम है 6878 मीटर। यह रक्तवन ग्लेशियर क्षेत्र उत्तरकाशी में है। इसे आप गूगल द्वारा मानचित्र में जगह दे दी गई इन दोनों को। जो ऊंची चोटी है 6772, इसका नाम है राष्ट्र ऋषि, छोटी वाली का नाम है योग ऋषि, और इनके बीच का जो क्षेत्र है इसको बोला जा रहा है
ऋषि बामक। आगे बढ़ते हैं। 15 महिलाओं को केंद्रीय संयुक्त विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ कीर्ति परिषद द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। अभी एक इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस फैल रहा है, ये आप ध्यान रखना है, H3N2। अभी रायसीना डायलॉग बनाया गया जिसका विषय है संघर्ष का भविष्य त्रिशतीय से सबक। महिला प्रीमियर लीग स्टार्ट हुआ है 4 मार्च 2023 को। आगे बढ़ते हैं। नौसेना द्वारा अरब सागर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया। इसकी गति आवाज़ से 3 गुना अधिक है। इसकी स्पीड है 2.8 मैक, 3000 किलो का इसका वजन है। आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन के तहत पहला स्थान फरवरी माह की रिपोर्ट के आधार पर 13 दिन को मिला है। वसंतोत्सव IIT रुड़की ने रनिंग ट्रॉफी जीती है और 2025 तक उत्तराखंड के जो उद्यानीकरण द्वारा पुष्प उत्पादन को दुगना करने का लक्ष्य है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश द्वारा स्टार्ट की गई। हर माह महिलाओं को 1000 रुपये दिया जाएगा। यह लाडली लक्ष्मी की तर्ज पर स्टार्ट की गई। सानिया मिर्जा द्वारा संन्यास लिया गया। हैदराबाद में न 6 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीत चुके हैं। अभी हाल ही में ईरानी कप जीता है शेष भारत ने मध्य प्रदेश को हराकर। चीन का जो रक्षा बजट है वो करीबन 225 अरब डॉलर का रहा। GDP का 7.2% रहा। अभी हाल ही में नॉमिनल टर्म पर कैपिटा इनकम के बारे में जो प्राप्त भी है वो 2014-15 में 86,000 थी। अब 22-23 में 1.72 लाख हो चुकी है। अगर रियल टर्म की बात करें तो रियल टर्म में पर कैपिटा इनकम 14-15 में 72,000 थी। 22-23 में 98,118 हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में इसरो द्वारा भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट के तहत 147 संवेदनशील जिलों को चिन्हित किया गया, जिसमें रैंक फर्स्ट मिला है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग को। सर्वाधिक संवेदनशील मिला है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग को। दूसरा स्थान मिला है टिहरी के उत्तराखंड, टिहरी है जो उत्तराखंड में है। तीसरा है केरल के त्रिशूर को। इस प्रकार से दिए गए हैं। इस टॉप 10 सूची में केरल के 4, उत्तराखंड J&K और सिक्किम के 2-2 जिलों को जगह मिली है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ये टॉप 10 लिस्ट है, ये आपने ध्यान रख सकते हैं। और सभी सूची में उत्तराखंड के सभी जिलों को क्या क्या नंबर मिला है देखिए आप। रुद्रप्रयाग फर्स्ट रहा, टिहरी सेकंड रहा, चमोली 19वां, उत्तरकाशी 21, पौड़ी 23, देहरादून 29, बागेश्वर 50, चंपावत 65, नैनीताल 68, अल्मोड़ा 81, पिथौरागढ़ 86, हरिद्वार 146, US नगर सबसे लास्ट में रहा। CM महिला स्वरोजगार योजना के तहत घोषणा की गई 50,000 से 2 लाख के प्रोजेक्ट पर 50% अनुदान दिया जाएगा। त्रिपुरा के CM चुने गए हैं मणिक शाह। और अभी हाल में जो 8 से 9 अप्रैल को स्काई रनिंग वो स्काई अल्ट्रा रेस होगी हनुमान चट्टी से औली के बीच 48 किलोमीटर की होगी। क्या होती है स्काई रनिंग? ये होती है पहाड़ी क्षेत्र में 2000 मीटर की ऊंचाई पर दौड़ लगाने को ही स्काई रनिंग कहते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। नवोन्मेषी किसान पुरस्कार जो पूसा कृषि विज्ञान मेले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दिया गया। टोटल 29 काश्तकार देश के इसमें चुने गए, जिसमें से 2 उत्तराखंड के थे और 1 थी रुद्रप्रयाग की बबीता रावत, आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देवभूमि कृति रत्न गजल श्री सम्मान से सम्मानित हुए हैं गणेश वीरान। राज्य सरकार द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। इन्होंने गढ़वाली भाषा में गजल लिखने हेतु इन्हें प्राप्त किया गया। नागालैंड के जो CM हैं नेफ्यू रियो 5वीं बार CM बने हैं और मेघालय के कोनराड संगमा दूसरी बार बन रहे हैं CM। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री जो काजा कलास है वो जीत चुकी हैं। पहली बार वायुसेना लड़ाकू यूनिट की कमान महिला जिसने संभाली वह है सालिजा धामी। और अब ध्यान देने वाली बात है कि अभी हाल ही में ग्राम विकास और पलायन निवारण आयोग द्वारा अपनी द्वितीय राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण अंतरिम रिपोर्ट जारी की गई है 2018-22 की। तो इसमें क्या क्या रहा खास? तो इसमें खास रहा, कहाँ गई, तो ये देखिए, तो इसमें दिखाया गया है कि जो 92 विकास खंड है
उनके 6,436 ग्राम पंचायतों में से 3,07,310 लोगों ने अस्थायी पलायन किया और 77 ब्लॉक के 2,067 गाँव के करीबन 28,631 लोगों ने स्थायी पलायन किया। स्थायी मतलब ये उत्तराखंड से बाहर निकल गए, अस्थायी मतलब एक ज़िले से दूसरे ज़िले में गए। तो आपने ध्यान रखना है। और इस प्रकार से जो इस रिपोर्ट में ग्रामीण आय सबसे ज़्यादा 45% कृषि बागवानी पशुपालन से होती है, 22% मनरेगा से होती है, 16% ग्रामीण मजदूरी से, 9% स्वरोजगार से, 8% सरकारी नौकरी से प्राप्त होती है। यह आपने ध्यान रखना है। इस रिपोर्ट के तहत अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी से सबसे ज़्यादा अस्थायी पलायन हुआ है। यह स्थायी पलायन है, अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा हुआ है, उसके बाद टिहरी, उसके बाद पौड़ी, सबसे कम यूएस नगर में हुआ स्थायी पलायन। और अस्थायी पलायन अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा, टिहरी, फिर पौड़ी और देहरादून में सबसे कम। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ब्लैक होल मशीन अब यहाँ पर ब्लैक होल मशीन गंगोत्री धाम में स्थापित की जा रही है प्रसाद योजना के तहत। प्रसाद योजना है तीर्थ यात्रा कायाकल्प व आध्यात्मिक संवर्धन अभियान। इससे कूड़ा का निस्तारण किया जाएगा इस ब्लैक होल मशीन से। INS विशाखापत्तनम मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला MRSM, ध्यान रखना आपने। अभी हाल में 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाज़ों का अधिग्रहण LNT से किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय द्वारा 9,990 करोड़ का जो करार किया गया है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो LNT कंपनी से HTT 40 पेशी परीक्षण विमान खरीदेंगे। 40 HAL से 70 और 40 LNT से। आपने ध्यान रखना है। नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार शिप्रा दास को मिला है और अरुण शाह को शौकिया फोटोग्राफर के रूप में मिला है। 7 मार्च को गगनयान मिशन मानव हेतु रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज और एपेक्स कवर से सेपरेशन पैराशूट परीक्षण सफल किया गया। ये आपने ध्यान रखना है। 10 कदम योजना खेल मंत्रालय उत्साही द्वारा 10 मार्च से 10 शहरों में बेटियों को प्रोत्साहन एक खेल आयोजित किया जाएगा, जिसमें से लखनऊ में एथलेटिक्स, खो खो और योग होगा। श्रीनगर देहरादून में वुशु होगा। गोंडा अमृतसर में कुश्ती होगी। अमृतसर, जम्मू, पटियाला में तलवारबाजी। हरिद्वार और जम्मू जालंधर में योग होगा। तो आपको हरिद्वार का याद रखना है और देहरादून का याद रखना है जो हमारे उत्तराखंड में होगा। जापान की जाक्सा कंपनी ने S3 रॉकेट लॉन्च किया था पर वो विफल रहा। सतीश कौशिक जो अभिनेता है, निर्देशक हैं, 66 साल की उनके निधन हुआ है। संग्राली गांव में होली से पहले कबड्डी खेली जाती है, उत्तरकाशी में है। विश्व महिला दिवस 8 मार्च, इसका विषय है इक्विटी को गले लगाओ। विश्व किडनी दिवस 9 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रखने योग्य बात, 35वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव परमार्थ निकेतन श्रीनगर में। उत्तराखंड रेशम कीट बीमा योजना लागू की गई। पहले चरण में सिर्फ दून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में होगा। इसमें 250 किसानों को 750 रुपये का बीमा दिया जाएगा। और रेशम की बीमा योजना लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा भारत का। जन औषधि केंद्र में से उत्तराखंड एम्स ऋषिकेश फर्स्ट स्थान पर रहा। आगे बढ़ते हैं। नेपाल के राष्ट्रपति चुने गए रामचंद्र पौडेल, जिन्होंने नेमबाग को हराया है। ये नेपाली कांग्रेस और CPN से संबंधित है। 2008 के बाद से नेपाल गणतंत्र बना और उसके तीसरे राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, ध्यान रखना आपने, नेपाल के राष्ट्रपति ये हैं रामचंद्र पौडेल। अगर देखना चाहते हैं किस प्रकार से चुनाव होता है आप तो इसको पढ़ सकते हैं। अभी फील्ड वर्कशॉप का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अफसर रही निकिता राणा, ये पौड़ी की है, आपको ध्यान रखना है। ट्रोपैक्स जो है भारत की नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक चला अरब सागर में। मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थामसिंग संगमा। ऑस्ट्रेलिया की PM
एंथनी एल्बनीज 75वें वर्ष इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में अहमदाबाद स्टेडियम में शामिल रहे। पीएम मोदी भी शामिल थे। 10 का दम प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया 8 वर्षीय साक्षी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा। इसकी टैगलाइन है दम तो बढ़ाओ कदम। विश्व महिला मुक्केबाजी 15 मार्च से स्टार्ट होगी नई दिल्ली में। H3N2 इन्फ्लुएंजा संक्रमण फैल रहा है भारत में, आपने याद है। बीएसएफ के लिए 10% सीटें पूर्व अग्निवीर हेतु सुरक्षित की गई। नंदा गौरा योजना बाल विकास महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता मलेशिया सार्थक से हमारा रजत पदक जीता गया। G20 सम्मेलन में की व्याख्यान करने वाली हैं दिव्या नेगी, जिन्होंने अभी व्याख्यान किया है, आपने काफ़ी चर्चाओं में रहा है। 24 जून 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। पहले थे इनके अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा। 2025 15 लाख ओक तसर कोकून उत्पादन का लक्ष्य है। ओक तसर विकास योजना के तहत दून, पिथौरागढ़, देवरिया, चमोली, बागेश्वर में आग तस्कर कोकून उत्पादन 550 हेक्टेयर क्षेत्र में मणिपुरी बाज का पौधारोपण करना है। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में खेले जाएंगे 2024 को। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं तीसरी बार, और पीएम हैं चुने गए हैं ली कीयांग। तो आगे पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।